नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम एक और लिनक्स का बेसिक कमांड देखेंगे, वो है मोर कमांड। मोर कमांड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है। मोर कमांड कंटेंट्स देखने के लिए यूज़ होता है। अगर सपोज़ हमारे पास कोई भी एक फ़ाइल है और उसका हमें कंटेंट देखना है, अगर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ इसलिए भी होता है कि अगर सपोज़ हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी लॉग फाइल्स देखनी है तो हम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ। हम क्या क्या आज टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे कंटेंट व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम मल्टीपल फाइल्स के साथ कंटेंट को कैसे व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक ये देखने वाले हैं कि हम सेम फाइल के साथ कैसे स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हम ये देखने वाले हैं कि सपोज़ अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन नंबर पे हमारी वो फाइल ओपन करके चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें मोर कमांड से स्क्रीन साइज़ वो सेट करनी है तो कैसे करेंगे। सिक्स टॉपिक में हम देखेंगे कि हम पैटर्न कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें मोर कमांड से फाइल को एडिट करनी है तो हम कैसे कर सकते। लास्ट में एक बोनस है जिसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया है। मैं यहाँ पे पहले ls कमांड यूज़ करूँगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, उसमें से मैं more_example नाम की जो फाइल है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए यूज़ करते हैं मोर, ये मेरा कमांड है और more_example मेरी फाइल है। ये जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे ये more_example फाइल की कंटेंट देख पा रहे हैं। ये मैंने 2-3 लॉग फाइल को मर्ज करके एक फ़ाइल बनाया है सिंगल। आप यहाँ पे एक और चीज़ मोर कमांड में देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि 27%। अब ये 27% क्या है? 27% का मतलब ये है कि आप 27% कंटेंट तक पहुंच चुके हैं। अगर सपोज हम स्पेस बार हिट करते हैं तो अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ आ गए हैं, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और हम 50% कंटेंट तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमें मल्टीपल फाइल्स देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो फिर से हम ls कमांड का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फाइल कौन कौन सी है। अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल और थर्ड फाइल। तो उसके लिए हम फिर से वही सेम मोर कमांड यूज़ करेंगे, मोर, फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल और ये मेरी रही थर्ड। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस की, ये मुझे तीनों फाइल के कंटेंट एक साथ नहीं दिखा रहा है, ये मुझे सिर्फ पहले फर्स्ट फाइल का ही कंटेंट दिखा रहा है। जैसे ही मैंने स्पेस बार अगर हिट किया तो ये मुझे दूसरे फाइल का कंटेंट दिखा रहा है। सेम अगर मैं फिर से स्पेस बार हिट करूँगा तो ये मुझे थर्ड फाइल का कंटेंट दिखाया और क्विट होके बाहर आ गया है। तो आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि अगर हमने मल्टीपल फाइल्स ओपन की है तो हमें वो एक साथ तीनों फाइल के कंटेंट्स नहीं दिखाता है। जैसे ही हमने स्पेस बार हिट किया, स्पेस बार हिट करने का मतलब होता है कि नेक्स्ट पेज, तो वैसे ही वो हमें सेकेंड फाइल का भी कंटेंट दिखाता है फर्स्ट फाइल के साथ। जैसे ही हमने फिर से स्पेस बार हिट किया तो वो हमें थर्ड फाइल का कंटेंट दिखाता है। तो चलिए अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक के लिए हम हमारा वही सेम फाइल यूज़ करेंगे, more_example। तो हम कमांड यूज़ करते हैं more_example। ये मैंने स्क्रीन क्लियर किया, ये मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब सपोज़ मुझे इसकी नेक्स्ट लाइन देखनी है तो उसके लिए मैं स्पेस बार हिट करूँगा। जैसे ही मैंने स्पेस बार हिट किया, ये मुझे पूरा का पूरा एक पेज जो मेरे एक पर्टिकुलर टर्मिनल में सेट है उतना मुझे नीचे लेके आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम 50% कंटेंट तक पहुँच चुके हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, ये मुझे बता रहा है कि आपकी ये जो लास्ट लाइन है वो 21 लाइन है। तो चलिए हम फिर से स्पेस बार हिट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम अभी हमारे 72% कंटेंट तक पहुँच चुके हैं। फिर से अगर मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैं अभी 32nd लाइन पे हूँ। अब अगर सपोज़ हमें फिर से हमारे प्रीवियस लाइंस देखने हैं तो उसके लिए हम B प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने B प्रेस किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये हमने थर्ड टॉपिक में ये समझा है। जैसे सपोज़ अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है, लॉग फाइल्स है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो लॉग फाइल्स होती है वो कभी कभी 10 GB 15 GB तक भी होती है। तो अगर उस टाइम पे हमें
अगर नीचे का कंटेंट देखना है तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा स्पेस बार, और अगर सेम हमें प्रीवियस हमारा कंटेंट देखना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा की बी करके। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ, कि अगर सपोज़ हमें हमारा फाइल 10 लाइन के बाद ओपन करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो मोर डॉट एग्जाम्पल है उसके अंदर लाइंस कितने हैं। तो उसके लिए मैं कैट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। कैट स्पेस -n इसलिए यूज़ होता है ताकि मुझे वो नंबर ऑफ़ लाइंस दिखा सके, और ये मेरी फाइल नेम। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये मुझे बता रहा है कि ये आपकी फ़ाइल 50 लाइंस की है। तो मतलब यहाँ पे 50 लाइंस की लॉग फाइल है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर ऊपर, और अब सपोज़ हमें 12th लाइन से कंटेंट पूरी की पूरी हमें देखनी है। तो अब हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, उसके पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 12th लाइन का जो कंटेंट है उसका जो डेट है वो Jan 14 है, उसका जो टाइम है वो है 00 hours 17 minutes और 35 seconds। तो अभी हमें एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि हमें जो फाइल देखनी है वो हमें 12th लाइन से देखनी है। हम कमांड यूज़ करते हैं मोर +12। जैसे अगर हमने यहाँ पे +12 लिखा तो इसका मतलब जो हमें कंटेंट दिखेगा वो 12th लाइन से दिखेगी, और हमारे फाइल का नाम more_example। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, जो मैंने टाइमिंग बोली थी वो टाइमिंग यहाँ पे सेम है। तो इसका मतलब हमारी ये जो फाइल है वो 12th लाइन से ही ओपन हुई है। अब अगर सपोज़ हमें सेम फाइल 25th लाइन से ओपन करनी है तो हम यहाँ पे जस्ट डालेंगे 25। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो अब हम देख पा रहे हैं, हम और आगे का लॉग देख रहे हैं, और यहाँ पे परसेंटेज भी 76% हो गया है। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे 5th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम स्क्रीन साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्क्रीन साइज़ क्या होता है। तो पहले भी जब हमने मोर कमांड का यूज़ किया था तो वहाँ पे आप देख पा रहे थे कि जैसे ही हम स्पेस बार हिट करते थे वो नेक्स्ट पेज की तरफ आता था। मतलब वो जो स्क्रीन साइज़ सेट होती थी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टर्मिनल पर डिपेंड करती है कि वो एक टाइम पे कितना डेटा आपके टर्मिनल पे वो दिखा सकता है। मोर माइनस सपोज़ हमें स्क्रीन साइज़ सेट करनी है 50 नंबर ऑफ़ लाइंस की, तो मैं यूज़ करूँगा 1515 more_example। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मुझे अब सिर्फ 15 लाइंस ही दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने स्पेस बार हिट किया ये मुझे नेक्स्ट 15 लाइंस की तरफ लेके गया। तो आप अभी इसे स्क्रॉल अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। फिर से अगर मैंने स्पेस बार हिट किया तो ये मुझे नेक्स्ट 15 लाइन दिखाते चला जाएगा। अब अगर आपको इस फाइल से बाहर आना है तो आपको सिर्फ Q प्रेस करना है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप टर्मिनल से बाहर आ गए हैं। तो चलिए अब हम हमारे 6th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब अगर हमें पैटर्न सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं। उस फाइल में एक पैटर्न है होस्ट नेम करके। तो चलिए अब हम होस्ट नेम सर्च करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम पैटर्न सर्च करते हैं more+/host नेम स्पेस मेरी फाइल का नाम। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने सारी चीज़ों को स्किप कर दिया, और जहाँ से भी होस्ट नेम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होस्ट नेम स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेके ये आपको पूरी की पूरी फाइल दिखा दे रहा है। तो मोर कमांड में अगर आप कोई भी पैटर्न सर्च करेंगे, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर नाम के साथ, तो वो आपको वही करेगा जहाँ पे भी उसको वो पर्टिकुलर वर्ड मिला है वो उसे लेके उसकी पूरे की पूरी नीचे की फाइल डिस्प्ले करेगा। अब अगर सपोज़ हमें ये स्टार्टिंग होस्ट नेम सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे। मोर, पहले हम स्क्रीन क्लियर करते हैं, मोर +/ डबल कोट्स का हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें स्पेस है, इसके लिए स्टार्टिंग स्पेस होस्ट नेम और हमारी फ़ाइल का नाम। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि सेम फाइल अभी भी ओपन हुई है। अब अगर सपोज़ हमें UFW स्पेस ब्लॉक सर्च करना है, पहले हम ये देखेंगे कि उस फाइल में UFW कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने फिर से वही सेम कमांड यूज़ किया, तो यहाँ से UFW ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम
इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम फिर से बाहर आएंगे मोर कमांड के, जस्ट हम क्यू प्रेस करेंगे, जैसे हमने क्यू प्रेस किया हम बाहर आ गए। अब हम फिर से वही कमांड ट्राई करते हैं, मोर प्लस स्लैश, जो मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट करता हूँ, UFW ब्लॉक, और यहाँ पे फाइल का नाम, आप जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो ऊपर के हमेशा 3 लाइंस दिखाता है, उसके बाद उसने पूरी की पूरी फाइल आपके सामने ओपन कर दी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब हमें पूरी की पूरी फाइल फिर से दिख रही है। अगर आपको कुछ भी पैटर्न सर्च में नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम मोर कमांड से फाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल लेते हैं, more_example नाम की, ये मैंने एंटर प्रेस किया। तो अब हमें फर्स्ट लाइन एडिट करनी है, उसके लिए मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा V। जैसे ही मैंने V प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं VI एडिटर मोड में आ चुका हूँ। जैसे ही मैंने I प्रेस किया, स्मॉल I, ये इंसर्ट मोड में चला जाएगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ मोर कमांड सेशन। मैं इसको सेव और क्विट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने VI एडिटर से हमारी फ़ाइल को एडिट किया है। तो सेम हम देखते हैं कि हमने क्या ऐड किया है। उसके लिए हम Q प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से उस फाइल को देखते हैं। तो हमने यही चीज़ एडिट की थी, दिस इज़ मोर कमांड सेशन। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि अब हम बोनस की तरफ बढ़ते हैं। बोनस ये है कि अब हम छोटा सा एक क्विज़ प्ले करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारा मोर कमांड का ग्रिप कैसा है। तो ये मेरी वेबसाइट है tastethelinux.com। यहाँ पे आप जाके और भी डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे मोर कमांड का यूज़ होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन वी एडिट द फाइल यूजिंग मोर कमांड? ये तो हमने अभी अभी देखा, यस कर सकते हैं V कमांड के साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन वी सी द कंटेंट यूजिंग मोर कमांड? ऑफ कोर्स ये भी हम देख सकते हैं। तो यस प्रेस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन है, विच एडिटर हैज़ बीन यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी एडिट द फाइल? तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि हमने नैनो एडिटर यूज़ नहीं किया, ना विम एडिटर यूज़ किया, हमने VI एडिटर यूज़ किया। बट हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आपको बट वो सेट करना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज़ यूज टू क्विट द फाइल? हम जैसे ही Q प्रेस करते हैं फाइल क्विट हो जाती है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ Q जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। तो ये हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो अब हम देखते हैं हाउ टू ओपन द फाइल आफ्टर 1000 लाइन्स। अब अगर हमें 1000 लाइन के बाद फाइल को ओपन करनी है तो कैसे करेंगे? तो जो सबसे पहला वाला कमांड है मोर -1000 और उसके बाद स्पेस फाइल का नाम, अगर हमने ये किया तो वो 1000 लाइन की स्क्रीन साइज सेट होगी। हमने पहले भी देखा था, अगर हमने माइनस यूज़ किया है तो स्क्रीन साइज सेट करने के लिए। सेम अगर हम प्लस यूज़ करते हैं तो जाके वो 1000 लाइन के बाद खुलेगी। मतलब आंसर तो सेकंड वाला ही है। तो चलिए फिर भी दो ऑप्शंस हम वो देख लेते हैं। उसके बाद है मोर 1000 मोर फाइल, ये तो एरर है, कुछ भी ऑप्शन मेंशन नहीं है। तो मोर कमांड इसे एक 1000 नाम की फ़ाइल समझेगा और वहाँ पे उसे ये 1000 नाम की फ़ाइल नहीं मिलेगी। ये कमांड भी सही है, बस इसमें एक ये मिस्टेक है कि ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, बीच में स्पेस नहीं है। कभी भी याद रखना, कमांड स्पेस ऑप्शन स्पेस उसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट के बीच में। तो मतलब आप देख पा रहे हैं ये हमारा राइट ऑप्शन है। पूरे के पूरे हमारे क्विज कंप्लीट किए हैं। अगर आपको और भी लिनक्स का बेसिक कमांड देखना है तो आप लिनक्स बेसिक कमांड यहाँ पे देख सकते हैं। हमने बहुत सारे बेसिक कमांड के डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे के रखे हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।